गृह मंत्री के पते पर काले धन का ठिकाना। हम आपको ऐसे ही एक पते पर ले आए हैं, 17 अकबर रोड। सीआईडी के दफ्तर में काले धन की फैक्ट्री। आपके पड़ोस में काले धन का खजाना। भारतीय नवशक्ति पार्टी का ऑफिस है कोई? आपके पते पर ब्लैक मनी का रैकेट। स्थापना किसने की थी? आप ही ने की थी। आपके नेताजी काले धन के कारोबारी। एक और पार्टी चलती है जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा लोकतांत्रिक पार्टी। 461 नंबर चैम्बर है। देश भर में काले धन की फैक्ट्री पर लाइव रेड। पार्टी के ऑफिस के एड्रेस के बाहर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। देख सकते हैं दरवाजा बंद है, इस वक्त ताला लगा हुआ है। सबसे बड़ी रेड, सबसे बड़ी कवरेज। जी न्यूज एक्सक्लूसिव खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। जी हां, लाइव रेड अभी आधे घंटे तक आप देखने वाले हैं। देश भर में काले धन की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों को आज हम बेनकाब कर रहे हैं। देश की 255 राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट किए जाने के बाद आज जी न्यूज की टीम ने दिल्ली से लेकर मुंबई और अहमदाबाद से लेकर ग्वालियर तक बड़ी पड़ताल की है। आज इसे अब तक की सबसे बड़ी मीडिया रेड आप कह सकते हैं। एक एक कर आज हम उन राजनीतिक पार्टियों का पर्दाफाश करेंगे जिनका पता सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, हकीकत में वो लापता है। यहां तक कि देश के गृह मंत्री के पते पर भी पार्टी बनी हुई है। ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के पांडव नगर से एक ऐसी रिपोर्ट देखिए जहां पता तो था राजनीतिक पार्टी का, लेकिन उस पते पर खुली हुई है पनीर की दुकान। समस्तपुर रोड, पांडव नगर, दिल्ली। भारतीय राष्ट्र परिषद पर लाइव रेड। पार्टी के ऑफिस के एड्रेस के बाहर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। भारतीय राष्ट्र परिषद इस पार्टी का नाम है। आप देखिए जो यहाँ पे एड्रेस लिखा है E164 समस्तपुर रोड, पांडव नगर। यही एड्रेस चुनाव आयोग में इस पार्टी का मेंशन है। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता दिल्ली के पांडव नगर में भारतीय राष्ट्र परिषद नाम की पार्टी के रजिस्टर्ड पते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस पते पर तो पनीर की दुकान है। बोर्ड पर लिखा है होलसेल रेट पर पनीर ही पनीर। इस इमारत के नीचे दुकानें हैं और ऊपर के फ्लोर पर लोग रहते हैं। अब बारी थी मौके पर मौजूद लोगों से भारतीय राष्ट्र परिषद नाम की राजनीतिक पार्टी के दर्ज पते की असलियत जानने की। आप इसी बिल्डिंग में काम करते हैं? नहीं जी। कोई भारतीय राष्ट्र परिषद नाम की पार्टी का ऑफिस है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं जी। आपने कभी देखा कोई पार्टी का ऑफिस यहाँ पर हो या कुछ कैसा हो? नहीं देखा। नहीं देखा। चलिए हम एक बार इस बिल्डिंग में जिन लोगों की शॉप्स हैं वहाँ पर हम पूछते हैं। यहाँ पर आपकी शॉप है ये यहाँ पे? ये नहीं, रेंट पे है। आपकी है। कभी यहाँ कोई पार्टी का ऑफिस है यहाँ पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भारतीय राष्ट्र परिषद नाम से? नहीं, नहीं है। कभी नहीं, कोई नहीं है। कभी ऐसा कोई ऑफिस नहीं, नहीं? कोई नहीं। कोई ऐसी मतलब एक्टिविटी कभी आपने देखी हो, लोग आते हो पॉलिटिकल पार्टी के नाम से? नहीं, कोई नहीं है। नहीं है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस कभी देखा आपने? नहीं। कौन कौन सी चीज़ के यहाँ पे दुकानें हैं? दुकानें तो सभी तरह की हैं। सभी तरह की दुकानें हैं। हाँ, जैसे अब ये कॉस्मेटिक है, जैसे और चीज़ें हैं, ये सब की दुकानें हैं। हाँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस यहाँ? कम से कम हमें तो 18 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हैं, आज तक कोई ऑफिस नहीं है। कोई ऑफिस नहीं। कोई कभी आया भी नहीं? किसी के घर में जो रहता हो अगर कैसा चलता हो? ऐसे कोई नहीं आया। कुछ नहीं है। नहीं। कोई भी नहीं आया। भारतीय राष्ट्र परिषद नाम की पार्टी का फर्जीवाड़ा वाला सच सामने आ चुका था, लेकिन फर्जी पार्टियों पर हमारी पड़ताल का ये पूर्ण विराम नहीं था। सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।
मातृभूमि रक्षा दल पर लाइव रेड। लगातार ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के पते पर पहुंच रहे हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने डीलिस्ट कर दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में। आप देखिए ये जो 205 नंबर की ये शॉप है, ये मातृभूमि रक्षा दल के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड थी। 205 नंबर की ये शॉप है, प्रकाश ट्रेड सेंटर, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर में ये है। लेकिन ये जो शॉप है इसका शटर बंद है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सुभाष चौक के प्रकाश ट्रेड सेंटर में B30 के 205 नंबर कमरे का शटर डाउन है। ये जो 205 नंबर की चुनाव आयोग की सूची में ये पता मातृभूमि रक्षा दल नाम की पार्टी के दफ्तर का है। लेकिन जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता की पड़ताल में पता चला कि इस कमरे में कोई पार्टी नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस है। क्या ये बंद क्यों है आज? नहीं, एक्चुअली ये तो 2 महीने से लास्ट बंद चल रहा है। इसमें पहले प्रिंटिंग प्रेस का काम चलता था, ठीक है, और जब से मैं देख रहा हूँ तब से वही चल रहा था, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कमरे में पहले एक ज्योतिषी रहा करते थे। कभी आपने यहाँ पे कुछ काम ऐसा होता हुआ देखा या पॉलिटिकल पार्टी कभी हो यहाँ पे कुछ ऐसा? प्रिंटिंग प्रेस से पहले यहाँ कोई ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, कोई गुरुजी के नाम से जाने थे, तो उसके लिए लोग काफ़ी आते थे उसको वो दिखाने के लिए, भविष्यवाणी मतलब अपनी वो देखने के लिए, तो वो थे। उसके बाद देन ही एक्सपायर्ड, ही वॉज हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, 12 साल से थे, तो फिर वो एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद फिर प्रिंटिंग प्रेस का काम था। इस तरह हमारी पड़ताल में मातृभूमि रक्षा दल का पते वाला फर्जीवाड़ा देश के सामने आ गया। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, पिछले कई सालों से वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी शॉप्स हैं। उनका ये कहना है कि कभी भी कोई ऐसी गतिविधि यहाँ पर नहीं लगी, ना ही कभी ऐसी कोई बोर्ड वगैरह इन्होंने यहाँ पर देखा। एक ज्योतिष थे यहाँ पे, उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस का काम होता था, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जो लोग हैं उनको कभी दिखाई नहीं दी। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश भर के 255 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। 255 फर्जी दलों ने 2005 से 2015 के बीच कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इन फर्जी दलों में सबसे ज्यादा 52 पार्टियां दिल्ली से रजिस्टर्ड है। इसीलिए दिल्ली के कोने कोने से हमने की ये बड़ी पड़ताल। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, भारतीय नवशक्ति पार्टी के पते पर। देखें यहां क्या है। 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली। भारतीय नवशक्ति पार्टी पर लाइव रेड। भारतीय नवशक्ति पार्टी जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। हम उसी एड्रेस पर पहुंचे हैं ये जानने के लिए क्या सचमुच ये पार्टी यहां पर है। जी मीडिया रिपोर्टर पवन नारा को ये पता तो मिल गया, लेकिन इस पते पर भारतीय नवशक्ति पार्टी नहीं मिल रही थी। तो फिर इस पते पर है कौन? प्रहलाद जोशी जी रहते हैं। अरे कितने साल से रह रहे हैं? ये ऐसे बताने का नहीं सर, आप अच्छा, बताने का नहीं है। हमें ऐसे है। हाँ, अरे हम तो ये बेसिकली क्या है कि इस एड्रेस पे एक पार्टी रजिस्टर्ड है, हम उसका पता कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई नवशक्ति, भारतीय नवशक्ति पार्टी का ऑफिस है? कोई नहीं, नवशक्ति का इसमें नहीं है। नवशक्ति का ऑफिस नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे कि नवशक्ति का ऑफिस नहीं है। यहाँ प्रहलाद जोशी जी हैं, सांसद हैं लोकसभा से, धारवाड़ से, और चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मामलों पर। तो स्पष्ट है कि यहाँ 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर जो भारतीय नवशक्ति पार्टी रजिस्टर्ड है उसकी जगह पर एक सांसद का घर है। 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के इस पते पर भारतीय नवशक्ति पार्टी का दफ्तर नहीं बल्कि धारवाड़ से सांसद और स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के चेयरमैन प्रहलाद जोशी का आवास है। फ्लैट नंबर 88 साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली। संपूर्ण विकास पार्टी पर लाइव रेड। इस वक्त हम फ्लैट नंबर 88 साउथ एवेन्यू पर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक इसी एड्रेस पर संपूर्ण विकास पार्टी रजिस्टर्ड है। लेकिन अब हम जब यहां जांच करने के लिए पहुंचे हैं तो आपको बता दें कि यहां संपूर्ण विकास पार्टी का नाम है ना निशान है, यानी इस पार्टी के कर्ता धर्ता अब यहां नहीं रहते।
चुनाव आयोग की पार्टी डायरी में रजिस्टर्ड संपूर्ण विकास पार्टी का पता तो फ्लैट नंबर 88 है, लेकिन यहाँ तो संपूर्ण विकास पार्टी का अता पता तक नहीं। तो कौन रह रहा है यहाँ? सर ये संपूर्ण विकास दल का ऑफिस है क्या ये? नहीं, कौन रह रहा है आजकल यहाँ पे? यहाँ पर है बलबीर कुमार पुंज। बलबीर कुमार पुंज जी हैं सांसद? सांसद नहीं, बलबीर कुमार पुंज रह रहे हैं। अरे वाह, चलिए ठीक है। यहाँ पे एक संपूर्ण विकास दल रजिस्टर्ड है तो उसी सिलसिले में पूछ रहे हैं। इस रेड में खुलासा हुआ कि चुनाव आयोग की डायरी में जो पता संपूर्ण विकास पार्टी के दफ्तर का था, वहाँ तो बीजेपी नेता बलबीर पुंज रहते हैं। संपूर्ण विकास पार्टी तो संपूर्ण गायब है। पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की बात अब जरा आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र से 24 फर्जी पार्टियां रजिस्टर्ड है जिन्हें डीलिस्ट किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने रजिस्टर्ड पते से लापता निकली। चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र। समाजवादी जनता पार्टी पर लाइव रेड। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई के दिनशा वाचा मार्ग चर्चगेट स्थित समाजवादी जनता पार्टी के इस बंद दफ्तर के सामने खड़े हैं। ये काफ़ी वक्त से बंद है। साफ है कि इस राजनीतिक पार्टी का नाम भी इस सूची में है। मेरे साथ सुरेश भाटकर साहब मौजूद हैं, ये जानते हैं इस पार्टी में। सर, ये दफ्तर कब से बंद है? और चुनाव आयोग ने तो कहा है कि इन लोगों ने काफ़ी दिनों से चुनाव भी नहीं लड़ा है। 2007 से तो बंद है, जब वो अनिल गोटे साहब बैठते थे। उसके बाद कुछ वजह से बंद है, वो बोल नहीं सकता क्यों। अनिल गोटे साहब वहाँ काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं हमारे, इसलिए कई लोग अपने काम लेके अहमदाबाद निवास भी आते थे, यहाँ भी आते थे। साल 2007 से पहले तक ये घर समाजवादी जनता पार्टी का दफ्तर था। यहाँ मौजूदा बीजेपी विधायक अनिल गोटे का आना जाना लगा रहता था। स्थानीय निवासी सुरेश भाटकर के मुताबिक अनिल गोटे के बीजेपी में शामिल होने के बाद समाजवादी जनता पार्टी भी बंद हो गई और ये कार्यालय भी बंद हो गया। फिलहाल ये घर महाराष्ट्र सरकार के PWD विभाग के अंदर है। लोक संग्राम में आ गए, अपने बीजेपी में आ गए ना हमारे गोटे साहब, तो सब बंद करके दे दिया उनके पास, PWD के पास ऑफिस अभी उनके हवाले है। बिल्कुल, अब ये समाजवादी जनता पार्टी का जो दफ्तर है 4 बैरक्स दक्षिण मुंबई के मंत्रालय के पास ही ये दफ्तर है, उस पर अब सील लगा हुआ, बंद है इस वक्त, ताला लगा हुआ है। यहाँ 2 दशकों से ज्यादा समय से रहने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि यहाँ से समाजवादी जनता पार्टी नाम से कोई राजनीतिक पार्टी भी चलती है। नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। इधर आता जाता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है इधर जो समाजवादी इसका ऑफिस है। कोई नहीं आता जाता दिखा, कभी ऑफिस खुला दिखा? नहीं, कोई मुझे ध्यान ही नहीं है कि इधर ऑफिस था। मुंबई के चर्चगेट से एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अगली पड़ताल भी मुंबई से ही है। मुंबई के बोरीवली वेस्ट और कांदिवली वेस्ट के पते पर 2 पार्टियां हैं। अब ये पार्टियां अपने रजिस्टर्ड पते पर है या नहीं, राकेश त्रिवेदी के इस रिपोर्ट से आप पता लगाइए। बोरीवली वेस्ट, मुंबई, नारी शक्ति पार्टी पर लाइव रेड। जी मीडिया रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी मुंबई के बोरीवली वेस्ट में सुंदरधाम बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। अब इस बिल्डिंग की सी विंग में फ्लैट नंबर 11 तक पहुंचना था, क्योंकि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये पता नारी शक्ति पार्टी का है और हमें कागज में दर्ज नारी शक्ति पार्टी का सच जानना था। सुंदरधाम बिल्डिंग के सी विंग में फ्लैट नंबर 11, जहाँ पर अनीता जी रहती हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने ही इस नारी शक्ति पार्टी की स्थापना की थी। इस पते पर पहुंचने के बाद राकेश त्रिवेदी की मुलाकात अनीता नाइक से हुई। सवाल जवाब का दौर शुरू हो चुका था। अनीता नाइक ने यह कबूला कि साल 2001 और 2 में उन्होंने ही नारी शक्ति पार्टी बनाई थी। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा और राम नाइक जैसे कद्दावर उम्मीदवारों के खिलाफ अनीता नाइक चुनाव लड़ी, लेकिन बुरी तरह से हार गई। अनीता का दावा है कि उस हार के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बंद कर दी। स्थापना किसने की थी? आप ही ने की थी? मैंने खुद ही की थी, मैं खुद ही प्रेसिडेंट हूँ। ये बंद कर दिया। और क्या एक जो चुनाव लड़े या उसके आगे भी कभी लड़ी चुनाव, एक चुनाव लड़ा था हमने MP के लिए,
तो उसमें 4800-500 ऐसे कुछ वोट्स आए भी थे, हमें हार गए, बंद कर दिया। अभी फिलहाल स्टेटस क्या है इस पार्टी का, ये एक्टिव है? नहीं, नॉट एक्टिव। क्या इसको लेकर के आपने इलेक्शन कमीशन को कोई पत्र व्यवहार भी किया जिसमें आपने ये इन्फॉर्म किया? जी हाँ, सब उनके कुछ लोग भी आए थे हमारे पास, उनको भी हमने लेटर दे दिया है, उस टाइम भी सब बंद कर दिए हैं। कांदिवली वेस्ट मुंबई, लोक राज्य पार्टी पर लाइव रेड। अब जी मीडिया रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी पहुंच चुके थे लोक राज्य पार्टी के रजिस्टर्ड पते पर। ये लोक राज्य पार्टी का ऑफिस यही? नहीं, ये ऑफिस नहीं है, तो मेरा घर है। अच्छा, आपका नाम सर? संदेश कोंडविलकर। संदेश कोंडविलकर लोक राज्य पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापना 2003 में स्थापना हुई। षणमुखानंद हॉल में बड़ा फंक्शन भी हुआ, ओपनिंग भी, उद्घाटन हुआ। और आखिरी बार चुनाव जो है इस पार्टी ने कब लड़ा? 2004 में जो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ वो लड़ा। कितनी सीटों पे? 12 सीटों पे। और उसके बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 52 सीट लड़ी। 2003 में लोक राज्य पार्टी बनी और संदेश कोंडविलकर का दावा है कि वो खुद साल 2006 में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में ये जो एड्रेस है, यहाँ का एड्रेस है, ये तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? किसकी पार्टी थी, क्या किसने रजिस्टर करवाई थी, क्या आपने रजिस्टर करवाया था, आखिर इस पते का पर कैसे आई? नहीं, हम सब मिलकर सभी ने किया था। अच्छा। जिसमें युति शासन में मिनिस्टर थे अन्ना डंगे, वो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अच्छा। मुस्लिम ओबीसी संगठन पूरे ऑल इंडिया के, उसके शब्बीर अंसारी थे। वसई के आमदार जो हितेंद्र ठाकुर है वो थे। अभी जो आमदार है शिक्षक मतदार संघ के कपिल पाटिल वो थे। कुणबी सेना थी। अब हमें ये जानना था कि क्या ये पार्टी अभी चल रही है, और अगर चल रही है तो कौन चला रहा है? लोक राज्य पार्टी क्या अभी भी मौजूद में है या फिर अभी तो मौजूद नहीं है, यानी कोई इसको ये नहीं कर रहे, ना इसका ऑफिस है ना कुछ है, दफ्तर है। आप यहाँ पर कितने सालों से? मैं यहाँ से तो 20 सालों से रहता हूँ। मैं 93 में आया हूँ यहाँ। तो आपको लोक राज्य पार्टी का कोई यहाँ पर दफ्तर नहीं दिखाई देगा, ना कोई यहाँ पर उनका पार्टी का लोगो या कोई झंडा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जैसे कि हमें यहाँ के इस मकान मालिक ने भी बताया कि अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं रहा। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। याद दिला दूं कि फर्जी राजनीतिक पार्टियों पर हमारी ये बड़ी पड़ताल की शुरुआत में ही बताया गया था आपको कि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के पते पर भी एक पार्टी का नाम चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, या ये कहिए उस रजिस्टर में दर्ज है। इस पर हमने बड़ी पड़ताल की, ये रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएं, लेकिन उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात का रुख करना जरूरी है। गुजरात के अहमदाबाद में फर्जी दलों का पते वाले फर्जीवाड़ा को आपको इस तारीख में देखना जरूरी है। वसंत चौक, अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात स्टेट जनता कांग्रेस पर लाइव रेड। गुजरात के इतिहास के अंदर इंदू भाई पटेल का बड़ा नाम है। वो बड़े सेवाभावी थे। उनके साथ जो थे दिनेश वक्ता, वो भी बड़े सेवाभावी थे। उनके नाम पे ये भवन तैयार किया गया है। इस भवन के अंदर हालांकि अभी ताला लगा हुआ है, कई समय से ये भवन खुला नहीं है। इस भवन के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरे खंडेर की तरह ये पड़ा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगा के गुजरात राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। हालांकि ये कोई ऐसी कोई पार्टी यहाँ पे है नहीं, अस्तित्व में भी नहीं है, ना ही किसी का बोर्ड है। अहमदाबाद के भद्रा इलाके में वसंत चौक के पास ये है इंदू भाई पटेल भवन। इसी पते पर चुनाव आयोग में दर्ज है गुजरात स्टेट जनता कांग्रेस नाम की एक राजनीतिक पार्टी। लेकिन हकीकत में इस पते पर गुजरात स्टेट जनता कांग्रेस नाम की किसी पार्टी का अता पता भी नहीं है। हम तो इतने कितने सालों से विस्तार के रहवासी है, लेकिन यहाँ हमने कभी ऐसी कोई गतिविधि देखी ही नहीं है। अरे पार्टी की बात छोड़िए, कोई 5 लोग भी कभी यहाँ आए हो ऐसा हमें पता नहीं चला है। तो क्या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पे देखी है आपने? नहीं, हमने किसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं देखा है, और कुछ भी किसी को आते जाते हुए भी, कोई पॉलिटिकल पर्सन को भी आते जाते हुए नहीं देखा है। आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात। राष्ट्रीय सुराज्य परिषद पर लाइव रेड।
मैं हूं अभी अहमदाबाद के आश्रम रोड पे मृदुल टावर के पास। ये मृदुल टावर के इलाका है। ये मृदुल टावर के पास यहाँ पे राष्ट्रीय स्वराज परिषद बनाई गई थी। ये मृदुल टावर जो पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ना तो कोई ऑफिस ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस आज तक बनी हुई है। हमारी पड़ताल में अहमदाबाद के आश्रम रोड में कैलाश सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर मृदुल टावर में राष्ट्रीय स्वराज्य परिषद नाम की कोई पार्टी नहीं दिखी। लोगों ने कहा इस पते पर कभी ना तो कोई पार्टी थी और ना है। क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की गतिविधियाँ आपने देखी है? नहीं, यहाँ पर तो आज तक तो हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी की गतिविधियाँ देखी नहीं और यहाँ कोई पार्टी है ही नहीं। वैसे तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के फंड के नाम पे काला पैसा सफ़ेद करने का पूरा धंधा चल रहा था, लेकिन इस नाम की कोई भी पार्टी यहाँ पे रजिस्टर नहीं है और ना ही इस एड्रेस पे कोई भी मिल पाया है। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीक, जी मीडिया, अहमदाबाद। कुल मिलाकर देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां फर्जी राजनीतिक पार्टियां ना हो। गुजरात से हमारी पड़ताल आपने देखी और अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवाज से चुनाव आयोग की नजर में कौन सी राजनीतिक पार्टी सालों से चली आ रही थी। 17 अकबर रोड, दिल्ली। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल पर लाइव रेड। हम आपको ऐसे ही एक पते पर ले आए हैं, 17 अकबर रोड, जहां पर हम खड़े हैं। ये देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी आवास है जहां पर वो रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस पते पर 17 अकबर रोड पर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल, तो इसी तरह बहुत सारे एड्रेस हैं जहां पर ये राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, जो सिर्फ कागजों पर है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के पते पर क्या ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल जैसी कोई पार्टी भी चल रही है? इस पर यकीन करना मुश्किल था। हमारी पड़ताल में पता चला कि इस पते पर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल नाम की किसी पार्टी का नामो निशान तक नहीं है। जैसा हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अकबर रोड की, कि जहां है तो एनडीए सरकार बनने के बाद, मोदी सरकार बनने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह रह रहे हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल का पता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कागजों पर जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, इनका मकसद क्या है, किस खेल में इन्वॉल्व हैं। और यही वजह है कि चुनाव आयोग चाहता है कि सरकार इन पॉलिटिकल पार्टियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। करण शंकर मलिक के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देश भर में काले धन पर यह सबसे बड़ा छापा था जो हमने आज आपको टीवी में सामने रखा।